661 की जर्नी कैसे स्टार्ट हुई? उस टाइम the concept of cloud kitchen was very new to the town. Why did you started this thing? या इतना तो रिसर्च R&D तो करना ही नहीं आता था उस टाइम में. हम तो फ्रेशली ग्रेजुएट थे, खाना बनाना आता था शानदार. ठीक है, आप जो बोलोगे वो खाना बना देंगे. How do you manage a situation जब ना बहुत ज़्यादा लोड होता है कस्टमर्स का? बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है सर इस इंडस्ट्री में. काम करते चलो, बस एक दिन काम हो जाएगा. What's that biggest myth about running a cafe? सब कुछ मिथ ही है सर. बस बैठे रहते हैं कुर्सी पे और पैसा छाप रहे हैं. कर क्या रही यार. For someone उसको अगर समझाना हो कि यार स्पेशलिटी कॉफी क्या होता है, जो हम रेगुलर कॉफी पी रहे हैं उससे हाउ इज इट डिफरेंट? बहुत सारे तरीके से एग्जांपल बताया गया है. इफ यू आर फोकसिंग ऑन आपका कॉफी कहाँ से आ रहा है, आपका कॉफी बन कैसे रहा है, आपका कॉफी कौन से टेम्परेचर पर सर्व होगा, यू स्टार्ट इन्वेस्टिंग इनटू दिस पैरामीटर्स. ऐसी कोई मिस्टेक जब आपने स्टार्ट किया था? वन मिस्टेक व्हिच आई डिड इज कि नॉट फोकसिंग ऑन द मार्केटिंग अ लॉट. What would your message be planning to come into this industry? So what I would say is कि keep it simple and you know. अगर आप सोचते हैं कि एक कैफे खोलना मतलब सिर्फ एक अच्छी कॉफी और ब्यूटीफुल डेकोर है, देन प्लीज वेट. आज के हमारे गेस्ट आपका ये मिथ ब्रेक करने वाले हैं. आज के हमारे गेस्ट हैं मिस्टर अनंत बाहेती, हु इज द फाउंडर ऑफ फूडी बॉक्स एंड कैफे 651. अनंत जी शेयर करेंगे आज कि कैसे कंसिस्टेंसी और क्वालिटी को मेंटेन करके उन्होंने अपनी सिटी के अंदर एक ब्रांड क्रिएट किया. वो शेयर करेंगे अपना पूरा ब्लूप्रिंट, कैसे उन्होंने अपनी जर्नी कंप्लीट करी स्टार्टिंग फ्रॉम अ क्लाउड किचन एंड गोइंग टू अ कंप्लीट फुल फ्लेश्ड कैफे. वो शेयर करेंगे हर वो मिस्टेक के बारे में जो उन्होंने कमिट करी और वो आपको अपनी लाइफ में नहीं कमिट करनी है अगर आप एक रेस्टोरेंट कैफे ओपन करना चाहते हैं. तो ये वीडियो बहुत ही अच्छा होने वाला है, बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है अगर आप रेस्टोरेंट कैफे की इंडस्ट्री में है या जाना चाहते हैं. तो प्लीज इस वीडियो को एंड तक देखिएगा और प्लीज कमेंट करिए आपको ये वीडियो कैसी लगी है. आपके फर्स्ट वेंचर पे विच इज कॉल्ड फूडी बॉक्स, हाँ जी. द क्लाउड किचन विच यू स्टार्टेड, और ये आइडिया कहाँ से आया था आपको कि यार ये जो चीज स्टार्ट करना चाहिए? आपको कुछ वैक्यूम दिखा था मार्केट में, आपको इसकी रिक्वायरमेंट फील हुई थी? व्हाई डिड यू स्टार्टेड दिस थिंग? या इतना तो रिसर्च R&D तो करना ही नहीं आता था उस टाइम में. हम तो फ्रेशली ग्रेजुएट थे, खाना बनाना आता था शानदार. ठीक है, आप जो बोलोगे वो खाना बना देंगे. हुआ क्या था, बहुत सिंपल सा फंडा ये था कि आई वॉज टायर्ड वर्किंग विद होटल्स फॉर वाइल. You know, I was on a break, you know, and I was planning to move out of India for my PG in Switzerland or Australia, right? So it was kind of in a phase where I was exploring myself, right? So बहुत simple सा था कि यार पापा business करते हैं अपन and I want to open a cafe. पापा was like हाँ ठीक है कर लो, कोई दिक्कत नहीं, but करो भी कहाँ. So I was exploring the places. I was searching for the good places to open the cafe. I wasn't able to find one. Beside that, अपने को कुछ खाना बनाना आता था सिर्फ. And I had no clue about the marketing. I had no clue about the sourcing. I had no clue about staff hiring or accounting or anything. You know, what are the good parameters to run for? And what is the optimum rent which you should be striking? So what eventually will happen is कि थोड़ा बहुत जितना जमा पूंजी था, I took a let's say बहुत एक small amount था मेरे पास में. I built up my own thing and I started a good small professional kitchen. कहाँ से स्टार्ट किया था ये? From my house only. ओके. एक कमरा लिया, उसमें अपन ने एक सेटअप किया किचन का and I started cooking food over there. Right, and I send it to my relatives, guests, and friends and family. सबको भेजा कि this is arrabbiata pasta. This is your morning pasta. What you're having it in the current market scenario, that is not good for your health. That is not good for your gut. This is your thin crust pizzas back in 2015. This is cheesecake in 2015. So everyone appreciated. 70-30 ratio चल रहा था उस time, and I was like, let's instead of doing it just for the hobby, do it for the professional way. You start a small joint called just for the delivery. You don't do anything else.
इससे व्हाई डिड यू स्टार्टेड विद 651 कैफे 651 की जर्नी कैसे स्टार्ट हुई? The journey of Cafe 651, how it started as, product acceptance came to my limelight. That what I want to serve the city, उसका acceptance है कि यार अब sustenance हो जाएगा थोड़ा सा. Then I got to know more about the accountancy, more about the finances and everything. उस time the concept of cloud kitchen was very very new to the town. So that was the point where I was struggling कि instead of एक जो लेट नाइट का मार्केट है उसको थोड़ा सा डे टाइम में कैसे लेके आए. So that's where I came in for that's where Cafe 651 journey started. The most elaborated menu with the coffee, what I can offer to Jodhpur. So this is what when I started with Cafe 651. Yes. ऐसी कोई पर्टिकुलर cuisines पे you were focusing? My theory has always been very very small, very very my theory has always been very honest. You serve honest food at honest prices. That's it. So the concept of the menu was to serve honest and fresh food and easily reciprocated. अब इसमें अगर चाइनीज़ भी आ रहा है तो आई एम सर्विंग चाइनीज़ एज वेल. इसमें अगर मेरे पास में पिज्ज़ा बर्गर पास्ता भी आ रहा है आई एम सर्विंग दैट. इसमें if I'm able to serve garlic breadsticks I'm serving that. Whatsoever summarizes in this particular horizon I'm able to serve that. So the menu keeps on changing every year, every 6 months, quarterly, whenever I feel like. There are specials always in the menu. So the specials goes, for recently avocado toast was doing good, so we were doing avocado toast. So that's what the core, the thought process behind the menu, along with the keeping it coffee centric as well. Not serving paneer butter masala along with your coffee. Yeah. If you can have any food present in the menu along with a good cappuccino served at cafe. So as you told कि आप 6 महीने साल भर में you keep on updating the menu. Right. So you kind of जो परफॉर्म या बेबी जिसका डिमांड अच्छा नहीं आ रहा फूड में या जो अच्छा चल रहा है उसको भी वी ट्राई एंड मॉडिफाई समथिंग. No, जो अच्छा चल रहा है उसको यू कंटिन्यू. उसको नहीं छेड़ने का. ओके. तो हैज देयर once you crack the recipe, you crack the recipe. The moment you make you try to make it more fancy, you try to do something कि यार इसमें मज़ा नहीं आया, कुछ डिफरेंट करता है. क्यों करना है डिफरेंट? आपके you crack the recipe, the food is tasting good to you, right? Let the guest decide it for you. So if something is doing good for me, I'll never change. What is the purpose of naming Cafe 651? That's a fun story. What actually happened is we were we were exploring anything and everything with the honest, new, delicate, coffee-centric names. We were searched for anything and everything related to this, right? I was like, यार इसमें से आपको समझ में आ नहीं रहा है. Nothing is which is एकदम क्लिक नहीं आ रहा है. सब छोड़ अपन कैफे 651 कर देते. 651 एड्रेस पे है, अपन एड्रेस का ही नाम डाल लेते कैफे 651. 651 is the address? Yes. अच्छा. हाँ. Okay. So 651 is the address, and I was finalized with my menu was done. So when you start a restaurant, the menu is the first thing which you need to focus on. So that's what the product is, right? Yes. So the new gen restaurant owners are focusing on the ambience or focusing on the location. कि भाई साहब लोग ambience होना चाहिए एकदम Lebanese, Middle East का ambience डाल दो इसमें. The how come the product which you are serving, which is going to retain the guest for you, which is going to invite the people for you, your product which is being served on the table, and the person who is serving that it on the table, right? Service of food. Oh, that is if a restaurant's preference, that is the last preference. The restaurant is doomed to be failed, right? अच्छा, for someone who is जो कि ना बहुत रेगुलर कॉफीज ही जनरली पीता है, someone like me, कि चलो ठीक है कभी आपने कैपेचिनो ले लिया, घर की कॉफ़ी पी ली, उसको अगर समझाना हो कि यार स्पेशलिटी कॉफ़ी क्या होता है, तो हाउ वुड यू एक्सप्लेन कि फिर स्पेशलिटी कॉफ़ी में डिफरेंस क्या होता है, जो हम रेगुलर कॉफ़ी पी रहे हैं उससे हाउ इज इट डिफरेंट?
सब वो बहुत बहुत सारे तरीके से एग्जांपल बताया गया है. इफ़ यू आर फोकसिंग ऑन आपका कॉफ़ी कहाँ से आ रहा है ना, आपका कॉफ़ी कौन रोस्ट कर रहा है, आपका कॉफ़ी बन कैसे रहा है, आपका कॉफ़ी कौन से टेम्परेचर पे सर्व होगा, या आपका कॉफ़ी कौन से टेम्परेचर पे ब्रू होगा. You start investing into these parameters. There are companies there are associations who are mapping on these parameters. Let's say specialty coffee association. उनके parameters होते हैं, they rate out the coffee beans altogether. But those parameters, at the end, the crux of those parameters are that the coffee bean is judged on these key where this this particular coffee is grown, right? Where who is growing it, or who is roasting it, how well the other person is roasting it, what is the extraction out of that particular coffees which is coming out, what is the flavor profile and everything. तो उसी बेसिस पे ही वो स्कोर देते हैं, ठीक है. सो दैट्स व्हाट स्पेशलिटी कॉफी एसोसिएशन डज इट फॉर यू. आप उसके बेंचमार्क को लेके आप स्पेशलिटी कॉफी सर्व करते हो, दैट्स इट. और कैफे 651 ऐसा कभी हुआ है कि कोई ऐसी क्रेजी रिक्वेस्ट आई हो किसी कस्टमर की तरफ से, कोई मोमेंट ऐसा कुछ? Every other guest is one moment for me. There was a tagline which we used to follow: curating spaces one table at a time. क्यूरेटिंग स्पेसेस? Curating experiences one table at a time. ओके. We'll serve one table. We are happy serving small crowd. We are happy serving small menu. But whatsoever which is being put on your table has to be good. आपका experience right before entering the cafe 651, leaving cafe 651 has to be good. एंड टू मेक दैट एक्सपीरियंस गुड, कैफे 661 जब आपने लॉन्च किया था, व्हाट वर द थिंग्स व्हिच यू फोकस ऑन टर्म्स ऑफ डिजाइनिंग पार्ट? So when it comes to the ambience and the interior designs and everything, I wanted to have a good heighted table, a good at the optimum height जहाँ पे कोई बैठ के 10 घंटे काम भी कर सकता हो और आधे घंटे में खाना भी खत्म कर सकता हो. So that was my very very simplistic thought process which I've been always working on. So keep it simple, keep it minimal. Your life is going to be very very profitable, very smooth and very good. हाउ डू यू मैनेज अ सिचुएशन जब ना बहुत ज्यादा लोड होता है कस्टमर्स का? बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है सर, इस इंडस्ट्री में काम करते चलो, बस एक दिन काम हो जाएगा. तो योर स्टाफ गेट्स पैनिक? जब नया बंदा होता है तो पैनिक तो आता ही है, नया स्टाफ होता है, पैनिक इज बाउंड टू कम. कुकिंग इज मोर ऑफ एन थेरेपी, राइट? द मोर यू पैनिक, it will reflect on your plate. डेफिनेटली. आप पैनिक में कोई ना कोई एक मसाला ज़्यादा डालोगे या कम डालोगे. किसी का एक ज़्यादा डालना या किसी का एक कम डालना, योर होल एक्सपीरियंस इज गोइंग, फिर आपको वही पास से वापस से 2 बार और बताना पड़ेगा. सो कंसिस्टेंट रहना इज वेरी इंपॉर्टेंट कि चीज कंसिस्टेंसी इज डज मैटर अ लॉट. डज मैटर अ लॉट कि यार एक ही चीज को रिपीट करना है, लेट्स नॉट री इन्वेस्ट किया सस्ते के चक्कर में अगर जाएंगे तो दैट विल बैकफायर बेसिकली. That's bound to backfire. Very very simple concept. Either my people who have been guiding me through and through. Let's say my late chef, he is no more. I'm head of the department, HOD chef जो थे during my college days. He used to say that you be consistent with the food. Either you make 10 on 10, you do 10 on 5, 5 on 10, or you do 7 on 10. You do the same thing always. You be consistent with the marks. इज इट? आपको नीश मिलेगा. अच्छा. सस्ता खाने वाला भी है, महंगा खाने वाला भी है, और एवरेज खाने वाला भी है. सबके पास में बिजनेस है. आप समझिए इस चीज को. So my theory is, what I want to serve is the consistent food. What's that biggest myth about running a cafe? सब कुछ मिथ ही है सर. जैसे जस्ट वन एग्जांपल. मस्त पैसा छाप रहे हम लोग. इज इट नॉट द केस? बस बैठे रहते हैं कुर्सी पे और पैसा छाप रहे हैं. कर क्या रहे हैं यार? शेफ बना रहे, वेटर सर्व कर रहे हैं, एंड इट्स ऑल गुड टू गो. ऐसी कोई मिस्टेक जब आपने स्टार्ट किया था एंड विच someone entering into this field should not do? One mistake which I did is कि not focusing on the marketing a lot.
So you were dependent completely on mouth publicity. Exactly. I have tested that. That's always worked out for me. But last 2-3 years, I've seen the marketing change the pace and the ways of how you market. Is the game has been changing, ever changing then since then. And I guess it's all ज़्यादा change and yet to explore altogether new dimensions of how can you market one particular said thing. So I one mistake was there's that not giving marketing its due diligence. In this 11 years of journey जो आपका रहा, कोई टाइम ऐसा आया था जब आपको लगा हो यार बस अब क्विट कर देते हैं, इससे ज़्यादा नहीं मैनेज हो रहा? कुछ ऐसा कुछ मोमेंट जब बहुत लो हो गया हो, सम टाइम्स आपको लगा हो यार बस अब ये चीज़ तो नहीं करते, कुछ और करते हैं, ऐसा कोई मोमेंट जो आपको याद हो? पता नहीं यार एक कुछ so what I guess is कि again you get up, you dust it, you do it, that's it. रोज रोज एक मोमेंट आएगा जहाँ पे आपको लगेगा कि क्यों कर रहे हो आप ऐसा. And then the next table which you'll be serving is it's all good to go, it's all praises. Although that's what you are supposed to do. That's why you are born. आपके पास ना एक 24 या 22 ईयर ओल्ड किड आता है ना, ही कम्स डाउन सेइंग कि यार मेरे को ना फर्स्ट कैफे ओपन करना है, आई वांट टू ओपन अ कैफे. व्हाट वुड बी द रोड मैप फॉर यू? व्हाट वुड यू गाइड हिम? But what I personally feel is if someone is approaching me कि भाई मेरे को कैफे खोलना है, आप एक काम करो, 6 महीने किसी एक 5 स्टार के किचन में जाके काम करो और 6 महीने उनका सर्विस स्टाफ में जाके काम करो. If you are able to survive these 12 months, you are able to run a cafe profitably. तो मिनिमम 6 मंथ्स उसको एक्सपीरियंस लेना ही चाहिए. दैट्स व्हाट यू से. You need to have the first hand experience of how you want to treat someone and how what of the product which you're going to serve. You need to experience the product as well, and the product is not only the food, the product is the service as well. ठीक है, चलो मैं ही वो सपोज 24 इयर्स किड हूँ, मैंने 6 महीने का आपने बोला, मैंने एक्सपीरियंस कर लिया, उसके बाद व्हाट विल यू टेल मी? अब आप सोचो कि अब then you find the gap in the market. What let's say you experienced it at any 5-star hotel. वो मेन्यू ये सर्व कर रहे हैं, उसका ये क्लाइंटल है, एंड दिस इज देयर सेल फिगर्स, राइट? एक एवरेज कैफ़े का जो सेल फिगर है या एक एवरेज कैफ़े का जो मेन्यू है, उन दोनों के बीच में क्या गैप है? फिर उस गैप में इन्वेस्ट करना सही होगा कि नहीं होगा? Then you start doing your R&D. What are you supposed to? What do you want to serve to the audience? एंड व्हाट डू यू थिंक मिनिमम अमाउंट किसी को अगर एक 20 सीटर या 25 सीटर कैफे छोटा सा ओपन करना है इन अ टियर 2 सिटी, बिकॉज इट विल वेरी ऑन फ्रॉम प्लेस टू प्लेस आल्सो? So for tier 2 city, what I guess is at least 20-25 lakhs you need to have it in pocket, so that you invest on the marketing first and marketing as well, and then you invest on the you need to have a runway of another 1 year in hand because the competition is good. 20-25 लाख रुपए लेके चलो एक अच्छा मेन्यू पुल करने के लिए, नहीं तो सादा मेन्यू जो सब जने बेच रहे हैं वही पुल करना है तो 10-15 लाख में मिल जाएगा. व्हाट शुड बी द स्ट्रैटेजी फॉर अ समवन हु इज लॉन्चिंग हिज न्यू ब्रांड? सबसे इंपॉर्टेंट उसके लिए क्या होना चाहिए ताकि वो मार्केट में अपने आप को अलग डिफरेंशिएट कर सके? The perception of your product, how the consumer is perceiving it. यू आर टॉकिंग अबाउट द पोजीशनिंग, मे बी. क्या पोजीशन कैसे कर रहे हो अपने आप को मार्केट में? पोजीशनिंग भी और how the customer thinks when your name is being said. So for example, let's say कितने ही अच्छे कैफेज हैं, ठीक है, उनके नाम लो आप, ठीक है, there's something which is odd thing which will come up. Let's say cold coffee बहुत अच्छी है, let's say sandwich बहुत अच्छा है, या वहाँ पे गए का खाने में ये अच्छा है, not the whole खाना, not the whole experience, right? So how the consumer is perceiving your product, that is again one thing which you need to focus on. तो डू यू मीन टू से कि जैसे एक हीरो प्रोडक्ट होना इज वेरी इंपॉर्टेंट जिसके लिए लोग आपको जाने, दैट्स काइंड ऑफ थिंग? No, of course, yes.
Your product can be anything. एंड व्हाट डू यू थिंक कि बंदा अगर कोई खुद पैशनेट नहीं है किसी चीज को लेके, उसको बनाना तो है, मतलब सी अगर मेरे को कैफे ओपन करना है बट मेरा मोटिव है पैसा कमाना, है ना, मेरे को यार खाने पीने का कोई शौक ज्यादा कुछ है नहीं, बनाने का शौक है नहीं, तो क्या सिर्फ कंसल्टेंट्स या लोगों पर डिपेंडेंट होके कैन आई बी सक्सेसफुल? डू यू थिंक इट्स प्रैक्टिकल या नहीं? खुद का पैशन होना, खुद का इन्वॉल्वमेंट होना ऑन अ डेली बेसिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. Depends on the definition of success for you. सक्सेसफुल मीन्स कि अगर, क्योंकि मेरा तो एज अ, If the finances is the only term where Yeah. you will define the success, अगर किसी का then मोटिव तो वही है हो कि सकता हाँ, है, क्यों नहीं हो सकता है? कि सिर्फ आरओआई निकालना है कि चल इतना पैसा लगाया उससे हमने इतना बना दिया. Without consultant, but there are many ways to earn money in this industry. ओके. You need to define how you want to earn it and what is the definition of success for you. For me, every table served is a happy to go. It's a stepping out of cafes restaurant happily. That's a success for me. You still interact with the customers on daily basis right now also? Yes, I do. And is that the reason कि Cafe 651 has got so many good reviews online? That's one of the reasons as well. तो someone opening a new cafe, अगर उसको भी अच्छा रेटिंग लेना है तो he needs to be more interactive with the clients, understand the customer more. See, again, at the end of the day, it's खाना भी बनाने वाला भी एक ह्यूमन है, खाना सर्व करने वाला भी एक ह्यूमन है, ऑर्डर लेने वाला भी एक ह्यूमन है, सब जगह सप्लाई चेन में पूरा ह्यूमन ही है. ठीक है. यू कैन नेवर बी 100%. करेक्ट. राइट. इतना एफिशिएंट आज तक कोई नहीं हुआ. The mistakes are bound to happen. So when I say the mistakes are a new way to be better, to make something better. So a bad experience is something where you will make the better experience. Right. अगर आपके पास्ते में कुछ ना कुछ मिर्ची ऊपर नीचे गई है, that's से, या अगर आपकी पिज्ज़ा में कुछ क्रिस्प अच्छे से नहीं पका, या कॉफ़ी में कुछ शॉर्ट ऊपर नीचे हो गया, या कहीं पे भी कुछ भी इशू हुआ है, मिल्क अच्छे से फ्रॉथ नहीं हुआ, let's say, once you interact with the person will tell you, you correct it yourself. As simple as that. Because जब तक if the guest is sitting on the table, you have all the chances to correct yourself. Once the guest settled the bill, there is no way you can correct it. अगर गंदा रिव्यू आया है या गंदा आपका वर्ड ऑफ माउथ गया है मार्केट में, तो यू कैन नॉट डू एनीथिंग अबाउट इट. वो एक्सपीरियंस हो गया उसका बस. वो एक्सपीरियंस हो गया. Once I am out of your shop, you cannot do anything about it. The experience is done and dusted. ऐसा है. एंड हाउ डू यू डील विद द मिस्टेक? अगर कोई मिस्टेक हो गया किसी शर्ट से तो यू गो एंड अपोलोजाइज ऐसा करके कि चलो ठीक हो गया, वी रेक्टिफाइड. सॉरी एंड थैंक यू तो हमेशा मुंह पे रहता है सर. ये हर स्टाफ के होना जरूरी है इस इंडस्ट्री. हर स्टाफ को होना जरूरी है. सॉरी और थैंक यू. तो सबसे पहले तो यही चीज सीखनी जरूरी है अगर इस इंडस्ट्री में कोई जाना चाहता है. Sorry, तो ह्यूमिलिटी इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट. how you want to treat your guest at your place. You treat your that's what we call our customers. There is nothing called customer. There are always guests. गेस्ट. इस इंडस्ट्री में यू ऑलवेज कॉल देम एज गेस्ट्स ओनली. You always treat them as a guest. Yeah. And that's the reason it's called a hospitality industry, right? That's what the whole Indian hotel industry is known for. Hmm. 3-star of Indian hotel is way better than a 5-star of, let's say, any other country. Is it? That's what I have got to know from my friends who are staying abroad. बोले 10 बज गई, खाना नहीं मिलेगा. आप यहाँ पे किसी एक होटल को फ़ोन, एक होटल में आप चेक इन करो, 10:15 बजे भी फ़ोन करोगे, अब भाई बहुत भूख लगी, आप कुछ भी खिलाते, एक रोटी और अचार दे दे भाई, बहुत भूख लगी. बोलते नहीं सर, आप वो रोटी अचार मत खाओ, आप एक काम करो, रोटी और दाल तड़का खाओ, हमने स्टाफ खुद के लिए बनाई, आप खा लो. आप खा लो. ऐसा वो दाल चावल बस, मैं खाने बैठने ही वाला था, आप खा लो, कोई दिक्कत नहीं है, एक ही बात है. Ask you one thing. देखो अब नई जनरेशन will take over this industry. A lot of new people will be entering into this industry. तो what would your message be to the audience? कि यार एक message, it can be personal message, it can be a professional message from your side, कि this is what you want to convey to the new entrepreneurs who are planning to come into this industry. What would be one message for them? So what I would say is keep it simple. Keep your food simple. Keep your SOPs simple. Keep your thought process simple, and
skip it more towards the fact ki how you want to get treated if you want to step in your own cafe. So that's how you'll end up end up catering to the guest. So you need to experience the luxury to deliver the luxury. Same goes with anything happening in life. So if you want to deliver good food, you want to deliver good experience, you need to experience it first. You cannot be like कि मैंने तो कभी देखा ही नहीं कि अच्छा ऐसा भी होता है क्या. जब आपने नहीं देखा तो आप नहीं दे पाओगे. जब आपने देखा है तो आप सर्व कर पाओगे उसी चीज को. Got it. So thank you Anand ji for giving us the time. So आपके साथ मैं पहली बार I'm meeting you for the first time, but it didn't felt कि we are meeting for the first time, and it was a great experience. I would definitely think कि audience के लिए it would be a great insight, great learning for them. Thank you. Learning from your journey, because it was quite a good start. Start किया था, you started from almost zero, and you are doing pretty good right now on what your industry. So it will be a great insight for our audience also. Thank you for giving the time. Thank you, Ji.